ख्वाजा महबूबुल हसन की अमन कमेटी की मेंबरशिप के खात्मे के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि दरबार औलिया से वाबस्ता अफराद की जानिब से इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसी हवाले से दरबार नूरशाह बुखारी के मुतवल्ली और खैरुल अमल ट्रस्ट के चेयरमैन सैयद सुल्तान हैदर की जानिब से भी अहम बयान जारी किया गया है। इनका कहना है कि ख्वाजा महबूबुल हसन एक बावकार रूहानी शख्सियत हैं, जिन्होंने हमेशा इलाके में अमन व इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा किया। इनकी अमन कमेटी से अलहदगी न सिर्फ अफसोसनाक है, बल्कि इससे हमारी शिया कौम में बेचैनी भी पैदा हुई है। हाँ जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया में जिस तरह बताया जा रहा है कि मिंबर अमन कमेटी जो ख्वाजा महबूबुल हसन का मामला है वो इस वक्त जेरे बहस है, जेरे गौर है और काफी शिद्दत इख्तियार कर रहा है ये फैसला। इस फैसले की मजीद क्या असरात जो है वो गुजर रहे हैं, हमारी टीम पहुंची है यहाँ इस वक्त सैयद सुल्तान हैदर शाह साहब के पास, जो रांझू शाह के नाम से जाने जाते हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं सैयद सुल्तान हैदर बुखारी, चेयरमैन खैरुल अमल ट्रस्ट व मुतवल्ली दरगाह नूरशाह बुखारी, अहमदपुर शर्किया। ख्वाजा महबूबुल हसन एक निहायत ही मुखलिस और बाहैसियत बाशनास फर्द है। वो हमेशा मिल्लत के जितने भी अफसान है, मिल्लत अहले सुन्नत वल जमात के लोग, अहले तशरीह के लाइसेंसदार भी हैं, होल्डर, सबको हमेशा उसने कोशिश किया है कि सबको इकट्ठा लेके चले हैं। वो उसने जो किरदार अदा किया है खुदा के नज़दीक, मैं नहीं समझता कि अहले तशरीह अफराद में कोई ऐसा शख्स होगा जो वो किरदार अदा करता होगा। उसने बहुत जिम्मेदारी आला भी हैं, शरीफ आदमी है, बहुत खर्च किया है कौम पे। और उसने जो है ना जुलूस के दौरान अंजमन ताजरान वाले थे, इससे बढ़कर इंतजामिया के साथ उसने बहुत अच्छा ताउन किया है। सिक्योरिटी ब्रांच इंतजामिया ने फिर फैसला किया। हाँ, सिक्योरिटी ब्रांच वाले हो गए, ये मैं नहीं समझता, शायद मिसगाइड भी होगा। मैं इंतजामिया को अब क्या कह सकता हूँ कि इस जैसे शख्स को उन्होंने जो है ना मिस कर दिया है। महबूबुल हसन साहब को बहाल करें, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं अहले तशरीह बिरादरी में से। मैं अपनी कौम का सरबराह भी हूँ, सादात बिरादरी का, उसके अलावा मैं कौम का चेयरमैन भी हूँ। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ख्वाजा महबूबुल हसन साहब जैसे इंसान को मिस न किया जाए। वो भरपूर हिमायत करने वाला शख्स है। वो दिन रात किसी टाइम भी उसे अगर किसी ने भी बुलाने की कोशिश की, कोई काम किया, तो उसने ये नहीं देखा कि दिन है कि रात है। इंतजामिया के साथ भी वो भरपूर ताउन करता है। उसके वीडियोस वगैरह मुहर्रम शरीफ के में भी वो बहुत सारे वो कर चुका है, इवेंट कर चुका है। उसमें जनाब टीपीओ साहब तक सब ने शिरकत की हुई है। सनद भी दिया मैंने। जी जी, सनत भी उन्होंने इसको पुरअमन कमेटी की, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी की इसको सनत भी दी हुई है। हमने इस हम ये भरपूर मजम्मत करते हैं इंतजामिया से कि वो मेहरबानी करे, ख्वाजा महबूबुल हसन जैसे आदमी को मिस न करें। बहाल किया जाए जी उनको। ये फैसले हैं तमाम तर, हमारी कोशिश रही है कि ख्वाजा महबूबुल हसन के हवाले से तमाम तर जो इजहार ख्याल है जो उनकी कौम की जानिब से किया जा रहा है, जो अहले तशरीह की जानिब से किया जा रहा है, अमन कमेटी के मेंबरान की जानिब से किया जा रहा है, अहले सुन्नत की जमात की जानिब से किया जा रहा है, ये तमाम तर जो है हकायक आपको दिखाए जाए ताकि डीसी साहब जो है वो अच्छा फैसला ले सकें। यहाँ के मकामी लोगों ने जिस तरह उनको जिस हवाले से भी जिस तरह जू तू करके जो है उनके खिलाफ जो कान भरे असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर के, तो उनको भी कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि तहकीक और तस्दीक करनी चाहिए और अच्छे फैसलों को अमल में लाना चाहिए। इस वक्त जिस तरह हमारा शहर पुरअमन है, अहले सुन्नत जमात और अहले तशरीह के हवाले से 10 मुहर्रम का जुलूस एक कैटेगरी का भी पुरसकून गुजरता है, तो उसकी तमाम तर मामला यही है कि उनके अमन कमेटी के मेंबरान जो है उनकी चॉइस अच्छे लोगों को जो है मुंतखब करना एक बेहतर इक़दाम है जी।